हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा 5वां अध्याय है वैदिक गणित। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक न्यूनन पूर्वन विधि द्वारा घटाना सीखा था और उसके कुछ उदाहरण हमने किए थे। तो बच्चों, आज हम उसी से संबंधित जो हमारी प्रश्नावली 5.4 है उसे हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.4 यहाँ लिखा हुआ है, एक न्यूनन पूर्वन विधि से घटाव कीजिए। बच्चों, हमें एक न्यूनन पूर्वन विधि द्वारा घटाव करना है और इसके लिए आपको पता है ना बच्चों कि परम मित्र की आवश्यकता होती है। और परम मित्र क्या होते हैं? जिन दो संख्याओं का योग 10 हो जाता है वे संख्याएं आपस में परम मित्र होती है। ये बच्चों हमने पिछली कक्षा में सीखा था। जैसे 1 और 9 परम मित्र है, 2 और 8 परम मित्र है, 3 और 7 परम मित्र है, 4 और 6 परम मित्र है और 5 का परम मित्र कौन है? 5। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 10 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की परम मित्र है। तो चलो बच्चों, करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। 3 में से हमें क्या घटाना है? 7। तो देखिए बच्चों, 3 है छोटी संख्या, इसलिए 3 में से 7 नहीं घटते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, 7 का परम मित्र कौन है? 3। क्योंकि 7 और 3 मिलकर होते हैं 10, इसलिए हम 3 को जोड़ेंगे 3 में। तो देखिए बच्चों, 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए बच्चों, परम मित्र को हमने किस में जोड़ा था? 3 में, इसलिए हमें 3 का एक न्यूनन पूर्वन करना है। 3 का एक न्यूनन पूर्वन करने के लिए 3 के पूर्व अंक को करेंगे हम एक न्यूनन। तो बच्चों देखिए, 3 का पूर्व अंक है 4, तो 4 के नीचे हमने क्या लगा दी है? एक बिंदु। अब बच्चों, 4 के नीचे बिंदु लग गई है, इसका मतलब है कि 4 में से कम हो गया है 1। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है अब? 3। अब बच्चों, हमें घटाना है 3 में से 1, तो 3 में से 1 गए तो कितने बचते हैं? 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। 4 में से 7 नहीं घटते हैं क्योंकि 4 है छोटे 7 से, इसलिए अब हमें क्या करना है? हमें नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो बच्चों, 7 का परम मित्र कौन सा है? 3। क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं? 10, इसलिए हम 3 को जोड़ेंगे 4 में। तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब देखिए बच्चों, हमने परम मित्र को कौन सी संख्या में जोड़ा है? 4 में। तो अब हम 4 का करेंगे एक न्यूनन पूर्वन। बच्चों, 4 का एक न्यूनन पूर्वन करने के लिए हमें 4 के पूर्व अंक को कम करना है। तो बच्चों, 4 का पूर्व अंक कौन सा है? 8। तो 8 का करेंगे हम एक न्यूनन। इसका मतलब है कि 8 में से एक अंक कम हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है अब? 7। अब बच्चों, हमें 7 में से कम करने हैं 5। तो 7 में से जब हम 5 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा प्रश्न। बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 6 और नीचे है 9। तो 6 छोटी संख्या है 9 से, इसलिए 6 में से 9 नहीं घटता है। हमें क्या करना है? नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो नीचे कौन सी संख्या है? 9। अब 9 का परम मित्र कौन सा है? जो 9 में जुड़ने पर 10 बनाता है। तो देखिए बच्चों, 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या बन गया? 10। इसका मतलब है कि 9 का परम मित्र है 1। अब 1 को हम जोड़ेंगे 6 में,
तो बच्चों 1 और 6 कितने होते हैं? 7। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 6 में हमने जोड़ा है परम मित्र, इसलिए 6 का अब हम करेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। तो 6 के पूर्व अंक को कम करेंगे हम 1 अंक में। तो हमने किया 5 के नीचे बिंदु, इसका मतलब है कि 5 का हो गया एक न्यूनेन। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है अब? 4, क्योंकि 5 में से 1 कम हो गया है। अब बच्चों देखो हमें 4 में से घटाने हैं 3, तो 4 बड़ी संख्या है 3 से, इसलिए 4 में से 3 घट जाते हैं। 4 में से 3 घटे तो कितने बचे बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, तो उत्तर क्या आया? 17। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। बच्चों यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 8, 8 में से हमें कम करना है 2। तो देखिए बच्चों 8 बड़ी संख्या है 2 से, इसलिए 8 में से 2 कम हो जाते हैं। तो 8 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचते हैं? 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने परम मित्र का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हम एक न्यूनेन पूर्वेन भी नहीं करेंगे। अब बच्चों दहाई वाली संख्या को घटाते हैं। दहाई पर ऊपर है 6, नीचे है 7। 6 में से हमें कम करना है 7। तो देखिए बच्चों 6 छोटी संख्या है 7 से, इसलिए 6 में से 7 नहीं घटते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो नीचे कौन सी संख्या है? 7। अब 7 का परम मित्र कौन है? 3, क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं? 10। इसलिए अब हम 3 को किस में जोड़ेंगे? 6 में। तो देखिए बच्चों 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब बच्चों हमने परम मित्र किस में जोड़ा है? 6 में, इसलिए अब हम 6 का करेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। इसका मतलब है कि 6 के पूर्व अंक को हम करेंगे एक न्यूनेन। तो 6 का पूर्व अंक कौन सा है? 5। 5 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु, तो 5 में से हम कम करेंगे 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है अब? 4। अब बच्चों 4 में से हमें घटाना है 3, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 1। तो उत्तर क्या आया बच्चों? 196। अब देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न। बच्चों यहाँ पर ऊपर है 2 और नीचे है 4। 2 में से 4 नहीं घटते हैं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है 4 से, इसलिए अब हम नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो नीचे कौन सी संख्या है? 4। और 4 का परम मित्र कौन है? 4 का परम मित्र है 6, क्योंकि 4 और 6 दोनों जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 10। अब बच्चों हम 6 को जोड़ेंगे 2 में, तो 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब बच्चों 2 में हमने जोड़ा है परम मित्र, इसलिए 2 का करेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। तो 2 का एक न्यूनेन पूर्वेन करने के लिए हमें 2 के पूर्व अंक को एक न्यूनेन करना है। 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 3। तो 3 के नीचे हम क्या लगाएंगे? बिंदु। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब कौन सी संख्या है? 2, क्योंकि 3 के नीचे लगी हुई है बिंदु। इसका मतलब है कि 3 में से एक संख्या कम हो गई है। अब देखिए बच्चों दहाई पर ऊपर है 2, नीचे है 7। 2 में से घटाना है हमें 7। तो देखिए बच्चों 2 छोटी संख्या है 7 से, इसलिए 2 में से 7 नहीं घटते हैं। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो नीचे कौन सी संख्या है? 7। अब बच्चों 7 का परम मित्र कौन है? 3, क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं? 10। तो हम 3 को किस में जोड़ेंगे? 2 में। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पर 2 में जोड़ा है परम मित्र, इसलिए 2 का करेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन।
इसका मतलब है कि 2 के पूर्व अंक को करेंगे हम एक न्यूनेन। 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 8। तो 8 के नीचे हमने लगा दी बिंदु। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब कौन सी संख्या है? 7, क्योंकि 8 में से 1 कम हो गया है। अब देखिए बच्चों, 7 में से हमें घटाना है 3, तो बच्चों 7 में से 3 घट जाते हैं, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है 3 से, इसलिए 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 4। तो बच्चों कितना उत्तर आया है? 458। अब देखिए बच्चों, छठवां प्रश्न। यहाँ पर इकाई पर है 3 और नीचे है 6। बच्चों 3 छोटी संख्या है 6 से, इसलिए 3 में से 6 नहीं घटता है। अब हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। नीचे वाली संख्या क्या है? 6। 6 का परम मित्र कौन है? 4, क्योंकि 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो 4 को हम जोड़ेंगे 3 में, तो 4 और 3 कितना होता है? 7। अब देखिए बच्चों, हमने 3 में जोड़ा है परम मित्र, इसलिए 3 का करेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। तो 3 का एक न्यूनेन पूर्वेन करने के लिए 3 के पूर्व अंक का करेंगे हम एक न्यूनेन, और 3 का पूर्व अंक कौन सा है? 7। तो 7 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 7 की जगह अब यहाँ पर कौन सी संख्या है? 6, क्योंकि 7 के नीचे बिंदी लगी हुई है। इसका मतलब है कि 7 में से 1 कम करना है। अब देखिए बच्चों, ऊपर कितना है? 6 और नीचे कितना है? 8। तो 6 में से हमें घटाना है 8। तो बच्चों 6 छोटी संख्या है 8 से, इसलिए 6 में से 8 नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या के परम मित्र को जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्या में। नीचे कौन सी संख्या है? 8, और 8 का परम मित्र कौन है? 2, क्योंकि 8 और 2 कितने होते हैं? 10। तो हम जोड़ेंगे 2 को 6 में। तो बच्चों 2 और 6 कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने परम मित्र को जोड़ा है, इसलिए 6 का करेंगे हम एक न्यूनेन पूर्वेन। 6 का एक न्यूनेन पूर्वेन करने के लिए हम 6 के पूर्व अंक का करेंगे एक न्यूनेन। 6 का पूर्व अंक कौन सा है? 9। तो 9 के नीचे हमने लगा दी बिंदु। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब कौन सी संख्या है? 8, क्योंकि 9 में से 1 कम कर दी है। तो देखिए बच्चों, 8 में से हमें घटाना है 5। तो 8 बड़ी संख्या है 5 से, इसलिए 8 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 3। तो देखिए बच्चों, क्या उत्तर आया है? 387। तो देखा बच्चों, एक न्यूनेन पूर्वेन विधि द्वारा घटाव करना कितना आसान है और यह कितना जल्दी हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने एक न्यूनेन पूर्वेन विधि द्वारा घटाव करना सीखा है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।